Good morning, students. Welcome to science class. We are reading chapter 5, Adaptations: How Animals Survive. Today our topic is to read about adaptations for protection. Okay, अभी तक हमने adaptations के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, उनके हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा था, उनकी अडेप्टेशंस इन बिहेवियर के बारे में पढ़ा था. आज हम अडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन क्या होता है? जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हमारे सामने अगर कोई एनिमीज़ आ जाती है या हमें कहीं डेंजर फील होता है या हम पर कोई हमला करता है तो हम अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं. समझ लीजिए जैसे हम कहीं फॉरेस्ट में गए हुए, सडनली वहाँ पे एकदम वाइल्ड एनिमल्स कोई आ गया, कोई भी वाइल्ड एनिमल आ गया, तो हम अपने आप को कैसे बचाएंगे? अगर आसपास में हमारे पास कोई फायर होगा तो हम फायर से उसको डराएंगे, क्योंकि एनिमल्स जनरली फायर से डरते हैं, तो वो उससे भाग जाएगा. या कुछ भी तरह का कोई भी थिंग अगर हमारे पास होगा, लाइक कोई बैम्बू हमारे पास हुआ, कोई डंडा टाइप का कुछ हमारे पास हुआ, या कोई नाइफ हमारे पास हुई, तो इस तरह से हम उसको डराएंगे और वो डर कर हमसे दूर भाग जाएगा, है ना. हम इस तरह से ही अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी चीज़ से, नाइफ से, गन से, कोई फायर से, कोई यूटेंसिल से, कोई बैम्बू से, डंडे से, इस तरह की चीज़ें से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते. बट एनिमल्स के पास क्या आपको लगता है कुछ ऐसी ऑप्शंस होती है? नहीं होती है. एनिमल्स अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. Okay, so animals are hunted and eaten by other animals, as you all know. So they need protection from their enemies in their surroundings. Let us see how animals adapt to protect themselves from their enemies. First is camouflaging. Now, what is the meaning of camouflaging? The color and shape of some animals, like zebras, leaf insects, and grasshoppers, are such that they merge with the surroundings. This is called camouflaging, and these animals are called camouflaging animals. The color and shape of some animals. कलर एंड शेप कुछ एनिमल्स के ऐसे होते हैं जैसे कि ऐसा लगता है कि लाइक फॉर एग्जांपल आप लीजिए लीफ इंसेक्ट्स का. लीफ इंसेक्ट क्या होगी? ग्रास ऑपर को ले लीजिए. ग्रास ऑपर अगर कोई पेड़ पर बैठी है या किसी पौधे पर बैठी है, तो दूर से अगर हम उस पेड़ को या पौधे को देख रहे हैं तो हम रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे कि वहाँ पे ग्रास ऑपर बैठी है? नहीं, हम नहीं कर पाएंगे. जब तक कि हम पास जाके नहीं देखेंगे, दूर से हमें फील ही नहीं आएगा कि वहाँ पे कोई ग्रास ऑपर लीफ के ऊपर बैठी हुई भी. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रास ओवर का जो बॉडी शेप है, बॉडी कलर जो है, वो एकदम एक लीफ के जैसे लगता है. ऐसा लगता है कोई लीफ ही है जब तक कि हम उसको पास से नहीं देखते. जेब्रा का भी ऐसे ही देखिए, 2 कलर्स है, वाइट एंड ब्लैक कलर है. तो अगर जेब्रा कुछ ऐसी सराउंडिंग में रहता है जहाँ पे ये 2 कलर्स रहते हैं, तो हमें दिखाई नहीं देगा कि जेब्रा है या नॉर्मल सराउंडिंग है. आर्टिक फॉक्स क्या होता है? ये पोलर रीजन्स में रहते हैं जहाँ चारों तरफ ठंड ही ठंड रहता है. तो ये क्या करते हैं? ये पूरे स्नो में, ये देखिए इनकी बॉडी का अगर कलर आप देखोगे तो पूरा वाइट है, जो कि पूरा लगता है जैसे अगर दूर में बैठे हो तो ऐसा लगेगा जैसे कोई बर्फ़ का टुकड़ा ही पड़ा है. हम ये नहीं फील कर पाएंगे कि वहाँ पे कोई फॉक्स बैठी हुई है जब तक कि हम पास जाके नहीं देखते. तो जो इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर और जो इनकी बॉडी की कलर है, ये इस तरह की होती है कि ये अपने सराउंडिंग में अपने आप को मिक्स कर लेते हैं, जिसको कहते हैं दे मर्ज विद द सराउंडिंग्स. तो इस तरह के एनिमल्स को हम कैमोफ्लेजिंग एनिमल्स कहते हैं. ओके, कैमोफ्लेज मेक्स एन एनिमल हार्ड टू बी सीन इन इट्स सराउंडिंग्स. दिस अडेप्टेशन प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द एनिमीज़. ये जो इनकी बॉडी की कलर है, ये ही इनको प्रोटेक्ट करता है. किससे? इनके एनिमीज़ से. अ कैमिलियन जो होता है, जिसको हम गिरगिट कहते हैं, कैमिलियन चेंजेस इट्स बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स टू एस्केप फ्रॉम इट्स एनिमीज़.
कैमिलियन जो होता है, गिरगिट, आपने देखा होगा जनरली यहाँ खाली प्लॉट वगैरह में दिख जाती हैं जहाँ बहुत सारे झाड़ वगैरह होते हैं। तो ये क्या करते हैं, आप सभी को ये पता है कि गिरगिट अपना रंग बदलती है। तो वो क्यों बदलती है, वो अपने एनिमी से बचने के लिए बदलती है। अगर वो ग्रीनरी साइड में होती है तो वो अपने बॉडी का कलर पूरा ग्रीन कर लेती है, जिससे कि वो उसमें मर्ज हो जाए, मिक्स हो जाए और किसी को पता ही ना चले कि यहाँ पे कमीलियन है। या फिर अगर वो कोई हिली एरियाज़ में या कोई मडी एरिया साइड में रहती है तो वो अपने बॉडी का कलर पूरा ब्राउन कर लेता है, तो जिससे हमें ये नहीं पता चलता है कि यहाँ पे कोई कमीलियन है। ऐसा लगता है जैसे कोई मड ही है या कोई स्टोन ही पड़ा हुआ है। तो ये जो इन लोग जो अपने बॉडी को कलर चेंज करते हैं, अपने अपने आप को एस्केप करते हैं अपने एनिमी से बचाने के लिए, उनको हम कैमोफ्लेजिंग कहते हैं और कैमोफ्लेजिंग एनिमल्स कहते हैं। वैसे ही आर्कटिक फॉक्सेस लिव इन पोलर रीजन्स। आर्कटिक फॉक्स के बारे में भी मैंने आपको बताया, इनकी बॉडी का जो कलर होता है ये वाइट होता है, जबकि विंटर वहाँ पड़ती है, चारों तरफ स्नो स्नो रहता है, तो इनकी बॉडी का कलर वाइट रहता है। पूरा पूरा जो इनका फर है वो वाइट कलर में चेंज हो जाता है और ये अपने आप को इसी में एस्केप कर लेते हैं। दे हैव ब्राउन कोट इन समर में जब स्नो सारे मेल्ट हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे क्या स्टोन्स वगैरह रहते हैं, तो जनरली स्टोन्स ब्राउन कलर के होते हैं। तो इनमें ये विंटर के समय जब स्नो रहता है तो ये वाइट कलर का इनका फर हो जाता है और समर के टाइम में ब्राउन कोट हो जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई स्टोन ही पड़ा है। ये उसी के पहाड़ों के बीच में या पत्थरों के बीच में ये अपने आप को छुपा लेते हैं। दे ग्रो वाइट फर इन विंटर्स टू मच विद द सराउंडिंग्स। तो ये इस तरह से अपने आप को बचाते हैं सराउंडिंग से। नाउ शेल्स एंड स्पाइंस। शेल्स क्या होता है, शंख, जिसको हम शंख कहते हैं, एंड स्पाइंस मीन्स कांटा। Tortoises and snails have hard shells that cover and protect their soft bodies. अब tortoise जो होते हैं और स्नेल जो होते हैं, इनके बॉडी में ये शेल रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो ये अपने आप को उसके अंदर छुपा कर रखते हैं। किस लिए, अपने एनिमी से बचने के लिए। जनरली ये मूव करते हैं जब इनको ऐसा लगता है इनके आसपास कुछ डेंजर है, कोई एनिमी आ रहा है, तो ये शेल के अंदर अपने आप को घुसा लेते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं। तो इससे हमें ऐसा लगता है जैसे कोई शंख का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है। और जनरली ये आपको कोस्टल एरियाज़ के पास में दिखेगा, समुद्री इलाके के साइड में आपको ये दिखेगा। तो टॉर्टोइज और स्नेल्स के ऊपर हार्ड शेल्स होती है, ये अपने आप को इसके अंदर कवर कर लेते हैं, अपने आप को हाइड कर लेते हैं और अपने एनिमी से अपने आप को इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। Porcupines and hedgehogs have sharp spines to protect them from the enemies. Now porcupines, देखिए hedgehog है ये आपको खेत वगैरह जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे आपको इस तरह के पॉक्यूपाइंस हेजहॉग देखने मिलेंगे। इनके बॉडी में पूरा कांटा होता है। अब आप सोचो कि पॉक्यूपाइंस की बॉडी में कांटा क्यों होता है। पॉक्यूपाइंस और हेजहॉग के बॉडी में कांटा इसलिए होता है जिससे कि जो एनिमीज़ होते हैं वो इनसे डरे, इनके कांटे को देख के डरे। ऑब्वियसली किसी के बॉडी में इतना कांटा रहेगा तो एनिमी सोच के उन पर हमला करेगा, क्योंकि हमला करेगा तो वो खुद ज़्यादा हर्ट होगा, ना कि जिस पे हमला कर रहा है वो। क्यों, क्योंकि उनके पूरे बॉडी में इतना कांटा है कि एनिमी को ज़्यादा हर्ट होगा। तो ये क्या करते हैं, इनके बॉडी में जो ये स्पाइंस है ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब हेजहॉग जो होता है जब इनको ऐसा लगता है कि ये कहीं डेंजर में या कोई एनिमी इन पे अटैक कर रहा है तो ये अपने आप को पूरे स्पाइन से अपने आप को कवर कर लेते हैं और इनकी सॉफ्ट बॉडी उसी के अंदर चली जाती है। तो इससे क्या होता है, एनिमी कई बार सोचता है कि हम उस चीज़ पे अटैक करें या नहीं करें। तो स्पाइन से ये हेजहॉग, पॉक्यूपाइंस इस टाइप के एनिमल्स अपने आप को बचाते हैं और हार्ड शेल से स्नेल, टॉर्टोइज इस तरह के एनिमल्स अपने आप को बचाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, नाउ स्ट्रॉन्ग लेग्स। स्ट्रॉन्ग लेग्स क्या है, सम एनिमल्स लाइक डियर, जिराफ्स एंड ऑस्ट्रिचेस हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स. They can run very fast whenever they sense any danger. Like deer भी आप ले सकते हो, हिरन। हिरन को आप देखते हो कितना फास्ट दौड़ता है। क्यों दौड़ता है, क्योंकि हिरन जब फॉरेस्ट में रहता है और उसको ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई एनिमी आ रहा है, लाइक लायन, टाइगर, कोई इस तरह के वाइल्ड एनिमल उस पर अटैक करने जाते हैं, तो वो कितना फास्ट दौड़कर अपने आप को बचाते हैं। तो वो फास्ट कैसे दौड़ पाता है, वो फास्ट अपने स्ट्रॉन्ग लेग्स की वजह से दौड़ पाता है। स्ट्रॉन्ग लेग्स नहीं होगा, वीक रहेगा, तो वो
ज़्यादा जोर दौड़ नहीं पाएगा और फिर एनिमी उस पर अटैक कर देंगे। तो इस तरह से इस एनिमल्स के बीच में इनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं और ये इनके स्ट्रॉन्ग लेग्स ही इनको एनिमी से बचाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ कर अपने आप को बचाते हैं। और इन एनिमल्स में जो सेंस ऑर्गन्स होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इनका जनरली इनका कोई प्रोटेक्शन करने वाला कोई नहीं होता, इनका कोई गार्ड करने वाला नहीं होता। तो इनमें सेंस ऑर्गन्स होता है, ये स्मेल करके, ये फील करके, ये अपने आप को सुन कर ये पहचान लेते हैं कि इनके आसपास अब कुछ डेंजर है, कुछ कोई एनिमी इन पे अटैक करने वाला है। ठीक है। नाउ पॉइजन। पॉइजन क्या होता है? जहर। जैसे स्नेक में पॉइजन होता है, तो स्नेक में पॉइजन की वजह से जो स्नेक के एनिमीज़ होते हैं, जो स्नेक पे हमला करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हमने हमला किया, हो सकता है कि स्नेक हमको डस देगा, उसकी पूरी पॉइजन हमारे बॉडी में आ जाएगी। एनिमल्स सच एज बीज एंड वार्प्स हैव स्टिंग्स मतलब जो ये डसते डंक मारते उसको स्टिंग्स कहते हैं। दे यूज़ देयर स्टिंग्स टू इंजेक्ट पॉइजन इनटू द बॉडीज ऑफ देयर एनिमीज़। जैसे मैंने स्नेक का बताया, स्नेक से सभी डरते हैं, स्नेक पे कोई जल्दी से हमला नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमें एक डर है कि अगर स्नेक पे कोई अटैक करता है, हम या कोई एनिमल अटैक करता है, तो क्या होता है, उस पर जो पॉइजन होता है वो डंक मार के हमारे बॉडी में या एनिमल्स के बॉडी में वो जहर फैला देता है। तो ये जितने भी एनिमल्स होते हैं, इनके पास कुछ ना कुछ उनके प्रोटेक्शन के लिए होता है, जिससे कि वो अपने आप को बचा सके अपने एनिमीज़ से। ठीक है। तो जो ये प्रोटेक्शन होता है इनका, इसी को हम कहते हैं अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। मतलब जो ये जिस चीज़ से इनके पास जो चीज़ होती है अपने आप को बचाने के लिए, और अब ये अपने आप को जिस तरह से प्रोटेक्ट करते, इसी को हम अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अडेप्टेशन फॉर फूड। ये MCQs मैंने आपको बोला था करने के लिए, ये आप करके मुझे सेंड कर देना। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके देन, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।